इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ठीक है? शेयर करेंगे, आप ओके, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वेलकम टू सैम्स टीक्यूएल ग्लोबल इंजीनियर रेहान अलवी। तो थैंक यू सर, अपना थैंक यू सो तारुफ मच। करवा दीजिए, थोड़ा सा गायबाना तारुफ तो है, लेकिन जी अपना जी तारुफ करवा सर, दीजिए और मेरा बता नाम दीजिए हमें। रिहान अलवी है। जी जी जी, मैं करवा रहा हूँ। मेरा नाम रिहान अलवी है और एग्जॉल्ट कंसल्टेंट का मैं सीईओ हूँ। और जो है बेसिकली इंजीनियर भी हूँ, सिविल डीए किया माशाल्लाह। हुआ है मैंने। जी जी। तो हमारा भी रियल इस्टेट का बिजनेस है और कंसल्टेंट भी हैं हम लोग बेसिकली। हम्म, फॉरेनर के साथ भी हमारी कंपनी काम कर रही है, काफ़ी फॉरेनर्स के साथ, जो इन फ्यूचर में हम लोग आपकी कंपनी के साथ या आपका इदारा जो है उसके साथ हम लोग मिल के काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो परफेक्ट। फ्यूचर में, जी जी, फ्यूचर में हम लोग आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो अपनी कंपनी है एग्जाल्ट, और इसको जो हमारा इदारा है तवक्कल, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर जो हमारा हुआ है, इसको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, अब तो थोड़ा सा गायबाना तारुफ मेरा भी आपके पास आ चुका है, प्रोफाइल वगैरह हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ। तो जी जी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अपना तारुफ करवा दूं, और हम अपनी अंग्रेज़ी में तो हम करवाते रहते हैं, तो हमने सोचा जी कि जी भाई अब क्योंकि सारे पाकिस्तानी को ये पैगाम पहुंचाना है, तो हम सबको पहले बिल्कुल तो राइट। मुबारकबाद देते हैं अय्यामुल हज की, और जी खैर, ईद अरफा का दिन, और सबको मुबारक हो, सबको ईद उल जी अजहा जी, भी आमीन मुबारक हो। इमरान खान आमीन। साहब ने आज बहुत अच्छी तकरीर की अभी थोड़ी देर पहले, और जी जी, सबको पैगाम दिया कि भाई ईद हमें बड़े नए अंदाज में मनानी है, और वो अंदाज बिल्कुल कुछ बिल्कुल इस तरह राइट। होना चाहिए कि भाई आज जी देखो हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, और हम मीलों दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम आज बिल्कुल जो है ना अपनी बोर्ड मीटिंग जो है सैम्स टीक्यूएल ग्लोबल की कर रहे हैं। यू नो आप बिल्कुल इस्लामाबाद राइट। में हो, मैं कराची में हूँ, लेकिन बिजनेस नहीं रुकता टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, तो बिल्कुल राइट। आज इमरान खान साहब ने भी ये रिक्वेस्ट सबसे की है कि भाई ईद को सेलिब्रेट करें, और नए अंदाज में सेलिब्रेट करें, ताकि कुर्बानी जो आप करें वो भी ऑनलाइन करें, और पूरे मुल्क भर में बिल्कुल कुर्बानी हो। और उस कुर्बानी का बिल्कुल गोश्त जो है ना, जनरली हम अपने फ्रीजर्स में जमा करके रख लेते हैं, और पूरे साल भर जी जी, खाते बिल्कुल रहते हैं उसको। तो इस दफ़ा ये करें कि वो बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त जो है ना उन सारे मुस्तहक पाकिस्तानी तक पहुंच जाए, और सभी लोग जो है बिल्कुल ना आमीन। अच्छी ईद मना सके। जी तो जी, बहुत अच्छा जी जी उनका आमीन। रिकमेंडेशन था कि सारे लोग ऑनलाइन कुर्बानी करें। फिर डेफिनेटली कुर्बानी के बाद जो है 20 दिनों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर नया साल शुरू होगा हमारा, जी 14 जी बिल्कुल। 42। तो उन साल जी की जी बिल्कुल। सेलिब्रेशंस भी जो हैं वो हम जी जी, बिल्कुल जो है ना इस अंदाज में करें कि रसूलुल्लाह हमसे खुश हो, अल्लाह ताला हमसे आमीन। खुश हो, और बेशक। नया साल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक रोशन सितारे की तरह रोशन हो जाए, और पूरी दुनिया इंशाल्लाह। जो है पाकिस्तान जी को उस तरीके से देखे कि भाई अगर किसी को बिल्कुल फॉलो करना है, किसी मुल्क को आपको सिस्टम्स को फॉलो करना है, वो सब आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। और इसकी वजह बड़ी सिंपल बिल्कुल। सी है कि मैंने अपनी 67 साल ज़िंदगी में बहुत सारे दुनिया भर के लीडरान को स्टडी भी किया, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया, लेकिन दुनिया का एक वाहिद लीडर हमें नज़र आया जिन्होंने अपना पहला जुमला ही ऐसा इस्तेमाल किया कि भाई हम पाकिस्तान में मदीना की हुकूमत बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो आमीन। गई बात भाई। ये तो बिल्कुल ये जी, खत्म जुमला हो गई है। ये जुमला ऐसा है ना कि जी जी कोई आदमी भी अपने बेडरूम में भी ये जुमला दिल से कहे तो झूठ नहीं बोल सकता। तो ये तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने टेलीविजन पे जी आके एज अ प्राइम मिनिस्टर पहला जुमला ही ऐसा जी, इस्तेमाल किया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखिए है ना अगर सर। हम जी पाकिस्तान आप, में, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई जब उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया ना, तो हमने एज अ साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर, एज अ जी प्रोफेसर, जो जो हमारी जी सलाहियतें थी ना,
हमने ये जी नियत जी कर ली थी कि भाई बाकी की तकरीर में जो भी बातें हुई मैंने नहीं सुनी, लेकिन मैंने नियत ये कर ली कि भाई हम इस इमरान खान साहब की इस मिशन को हम सलाम कहते हैं, और हम अपनी बेशक पूरी सलाहियत जो है ना इस मिशन को पूरा करने में लगा देंगे। बेशक। भाई 2 बिलियन मुसलमानों का ये मिशन है, सिर्फ 200 मिलियन बिल्कुल पाकिस्तानी का बिल्कुल, मिशन कोई नहीं शक है। नहीं। ये तो दो बिल्कुल बिलियन बिल्कुल, कोई मुसलमान जो कोई है शक ना नहीं। वो आपके साथ जी जी चलेंगे भाई, क्योंकि भाई सबको जी, मदीना की इंशाल्लाह। हुकूमत चाहिए, ये बेशक जी बेशक, सबको चाहिए पाकिस्तान में। सबको चाहिए। तो अब हमारा सबको चाहिए, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ये है, देखो भाई आप इंजीनियर हो, फेलो इंजीनियर हो, और हमारे जी पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं। और हमारा जी पाकिस्तानियों का मैं अपनी मिसाल ये दूं कि हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल जब पाकिस्तान में स्टार्ट की कंपनी को, तो दुनिया भर में ये रेशियो था कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करने में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, कोई नया प्रोडक्ट राइट, आपको लॉन्च करना हो ना, तो प्रॉक्टर एंड बिल्कुल गैम्बल राइट। स्टैंडर्ड को मीट करते हुए 3 साढ़े 3 साल जी लग जी जाते हैं। पाकिस्तान में 1 साल में हमने 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर डाले, और सारे माशाल्लाह सिस्टम्स को फॉलो करते हुए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है ना भाई, माशाल्लाह। वो तो सिस्टम्स तो जी उनको जी फॉलो बिल्कुल करने हैं हमें, लेकिन हमने बिल्कुल। वो करके दिखाया, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने हमारी पाकिस्तानी टीम को एज अ मिरेकल टीम कहा कि भाई ये तो जी मौजिजा करने वाले लोग हैं, माशाल्लाह ऑर्डिनरी लोग नहीं है जी। माशाल्लाह। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल राइट सर। तो ये जो है ना हमारा हमारा मुल्क जो है ना उसमें और जी हमारे जी लोगों में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत जो है ना समा के रखी है। और उसमें सबसे बड़ी वजह माशाल्लाह। क्या है, जिसका हम गलत इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, वजह क्या है कि भाई हमारा तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू ताला पे है। ठीक है, बिल्कुल राइट अगर सर। आप उस तवक्कुल का सही इस्तेमाल करो तो दुनिया पे आप कब्जा कर सकते हो। किस बिल्कुल तरह का राइट कब्जा सर। कर सकते हो, कि सारे लोगों के दुनिया के जो दिल है ना जो धड़कते हैं, अगर आपने ऐसे अमल किए वो सारे दिल आपके साथ आमीन, बिल्कुल है ना, बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ है बिल्कुल आपके, ऐसे ऐसे है, क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे। सबको बिल्कुल सबके ऐसे लिए है। फायदे की सोच रहे हो। तो किसी फायदे को की सोच रहे हो। आपसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को दुश्मनी नहीं थी, ना कोई नहीं जुर्अत थी कर सकता बिल्कुल। है उनसे दुश्मनी करने की, तो वो नहीं थी। बिल्कुल किस वजह से नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल कि नहीं। भाई वो सबके दिल में बसते थे, बिल्कुल राइट। वो तो ऐसे दुश्मनों बात। के लिए भी रहमत थे, बिल्कुल राइट। है लेकिन ना, ये आज ये जो दुनिया चल रही है तो उन्हीं के तवसल से चल रही है ना। तवस्सुल से चल रही है। और ये बात बिल्कुल हमें अपने दिल में इसका पूरा यकीन होना चाहिए। और बिल्कुल इमरान खान साहब ने जब ये बात कही थी तो वो इस तरह से कह रहे थे कि भाई ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हूँ जो जिंदा बिल्कुल। हैं, जो मेरी बात जी को सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ऐसा जुमला था जो ऑर्डिनरी आदमी और दिल गुर्दा होना चाहिए ये जुमला कहने के बिल्कुल लिए। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। और पूरी दुनिया को ललकार के उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में हम मदीना की हुकूमत बनाएंगे। ठीक है ना, बनाएंगे तो इंशाल्लाह जी, देखें उनकी हमने तो इस जो तरह बात कही है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। ना इंशाल्लाह पूरी और होगी। और उसकी वजह सिंपल जी सी है जी ना, कि भाई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात फिरौन से की थी, तो फिरौन तो भाई हमारे जितने जो दुश्मनान हैं जो इमरान खान की दुश्मनी करते हैं वो तो चूहे हैं भाई फिरौन के आगे। तो जी जी यू बिल्कुल नो सही। क्यों उनकी है, कोई वक़्त ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो फिरौन को ललकारा था तो हमें ये लगा जी कि हाँ। भाई पाकिस्तान में भी एक मूसा आ गया भाई। ठीक है ना, जो लेकिन फिरौनों डॉक्टर को। साहब, एक मैंने सोच रखी थी, जैसे आपने एक इदारा बनाया है, मैंने भी एक सोच रखी ठीक है कि अल्लाह पाक अगर मुझे 100% दे रहा है तो उसमें मैं क्यों ना अल्लाह पाक की राह पे, ठीक जी है, जी। हम्म, 20% जो शेयरिंग है मेरे बिजनेस की वो अल्लाह पाक के उस पे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो मैंने फिक्स यही किया एक, हुआ था, और एक अकीदा किया है। एक बिल्कुल। अकीदा किया है। हम्म, और मैं बाजार, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी का ऑनर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि
4-5 साल हो गए मेरी कंपनी को माशाल्लाह रजिस्टर। माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि स्टार्ट मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने जीरो से किया था। क्या था मेरे पास? एक तवक्कुल था। बस खत्म बात, खत्म, तवक्कुल के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं था। बस ना खत्म। मेरे पास बाप का सहारा था, ना मेरे पास भाई का सहारा था, ना आज एक नाम है, एक बिजनेस है, एक टीम है, एक सेटलमेंट सारी अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि क्योंकि था क्या मकसद, कि मैंने एक तवक्कुल रखा कि अल्लाह पाक, ये रास्ता आपने मुझे दिखाया, अब मैंने इसी पे चलना है। जी जी, हक तो अब के लिए ये, चलना है, हक जी, के लिए लड़ना है और हक के लिए ही करना है। नहीं नहीं देखें, ये सारे मामला जो है ना उसको मैं दुरुस्त कर लूँ। दुरुस्त इस तरह से हम जी कर जी सकते हैं कि भाई देखें, आपके दिल में और सारे 200 मिलियन पाकिस्तानियों के दिल में और 2 बिलियन मुसलमानों के दिल में सिर्फ एक नीयत होनी चाहिए कि मैं अपने जी। 24 घंटे इस तरीके से गुजारूं कि रसूलुल्लाह मुझसे आमीन। खुश हों। बेशक बेशक, आमीन। आपको किसी और को आमीन। खुश नहीं करना, रसूलुल्लाह को खुश बिल्कुल, करना है। कुछ करना है, तो बिल्कुल। अगर ये आप बिल्कुल राइट। अपनी जिंदगी का मिशन बना लेते हो ना, तो दुनिया में जी कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इस बात को करने से रोके कि हम पाकिस्तान में मदीना की हुकूमत नहीं बना सकते। और जब बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल। मदीना की हुकूमत बन गई ना, जो इंशाल्लाह बन बहुत गई, जल्दी बिल्कुल। हम बनाएंगे, तो ये पूरी दुनिया इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में जी जी। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ना, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। मेरी परसों हो रही थी मिस्टर शेफ से बात। मिस्टर शेफ हैं हमारे, हैं मुसलमान, ठीक है, रहते हैं इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो डिस्कस हो रही थी हमारी, तकरीबन कोई 7 घंटे हमारी डिस्कस हुई है ऐसे फर्स्ट कॉल क्लास, पे ना। ओके, ओके, तो वो बता रहे थे कि रिहान, जो आपके अभी लीडर आए हैं ना, इमरान खान साहब, जी जी, ठीक है, आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपके पाकिस्तान में ऐसा एक लीडर पैदा हो चुका है बस खत्म। जिसने मदीने की रियासत से स्टार्ट किया है, हम्म, और वो प्रॉपरली चोर लोगों को पीछे कर रहा है और ईमानदार लोगों को आगे कर रहा है, बस खत्म। और प्रॉपर एक बिजनेस कर रहा है। ठीक, और तो जो अब आप हमारा, देख लेना जी वर्ल्ड के अंदर, डॉक्टर साहब एक मिनट जरा, जी जी बोले, वर्ल्ड के अंदर जो हमारी जो कंपनीज हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं, वो टोटली 28 कंपनीज है, ठीक है, जिसके साथ 21 कंपनियों के साथ मुआहदा पाकिस्तान का हो चुका है ठीक है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ठीक है, वो किसके तवस्सुल से हुआ है? वो इमरान खान के और हमारी आर्मी के तवस्सुल से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पहले जो इन्होंने यहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग की या पैसा भेजा, या इस मुल्क को आज ये दिवालिये पे छोड़ के चले गए हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारे खान साहब हैं, इनकी मेहनतें भी रंग लाएंगी, जी और इंशाल्लाह इनके साथ हमारा और आपका दोनों का साथ होगा हर तरीके से। इंशाल्लाह, हमारी कंपनी और जो आपका इदारा है वो इंशाल्लाह ईद जैसे ही गुजरती है, हम लोग एक प्रॉपर बैठ के फॉरेनर के साथ, हम लोग जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी जो जी जी, पॉलिटिकल है, इमरान हम्म, खान साहब, उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे। नहीं भाई और हर वाहिद, तरह से मैंने एक हमारा एप्लीकेशन देखें, हमारा, एप्लीकेशन भी। जी जी स्ट्रेटजी अगर मैं कहूँ ना रेहान, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई, कि एक वाहिद आदमी दुनिया का है जिसने ये बात कही है, ठीक है ना। ये बात तो सही है, हमारा बिल्कुल। हमारा सिलसिला जो है, हमारा इंटरेक्शन जो है ना, सिर्फ उस एक जी वाहिद आदमी के साथ होगा जिसने ये बात जी, कही है, ठीक है ना। और जिसने ये इंटरेक्शन क्या बात होगा, कही है। हम क्या कहेंगे भाई, ईद मनानी है ना, आज उन्होंने एक पैगाम दिया पूरे पाकिस्तानियों के लिए और पूरे दुनिया के मुसलमानों को उन्होंने ये पैगाम दिया कि भाई इस तरीके से आपको ईद और नया साल मनाना है। और बड़े मनाना गौर है, से लोगों ने ये बातें उनकी सुनी है, ठीक है। और सारी बिल्कुल। बातें उन्होंने बड़ी रीजनेबल तरीके से, जैसे बच्चे को समझाया जाता है उस तरीके से उसने पूरी कौम को आज समझाया कि भाई ये करना है, बिल्कुल ठीक है ना, ये करना है। बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल। हमारा देखिए क्या है इसमें सिलसिला, कि अगर इमरान खान साहब आज सोचे 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके कि भाई इंजीनियर का काम क्या होता है, रूट कॉज एनालिसिस, है ना, यस। रूट कॉज एनालिसिस करते यस हैं ना, बिल्कुल। कि रूट कॉज राइट। एनालिसिस करने के बाद आप ये नतीजे पे आओ कि भाई पाकिस्तान की डाउनफॉल का रूट कॉज क्या है, और पाकिस्तान में मदीना की हुकूमत बनाने के लिए एक अमल कौन सा करना है
जिससे सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी। तो एक वाहिद अमल है वो। आपको पता है कि भाई आप सारे हराम के काम कर डालो, ठीक है जी, शराब भी पी लो, जिना भी कर लो, खिंजीर भी खा लो, कोई पाकिस्तानी नहीं करेगा ये खिंजीर खाने वाला काम, ठीक है ना। नहीं कर। शराब और जिना तो होता रहता है, वो कर ही रहे हैं पाकिस्तानी जी जी सारे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। खंजीर खाने वाला काम तो कोई पाकिस्तानी नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा, नहीं तो करेगा, नहीं खुदा करेगा। ने सब गुनाहों के लिए माफी रखी है, सब गुनाहों के लिए खुदा ने माफी रखी है। एक गुनाह बिल्कुल ऐसा है जिसमें खुदा ने ये कहा है कि ये गुनाह करोगे तो तुम मुझसे जंग करोगे। तो खुदा से तो कोई जंग नहीं जीती जा सकती ना भाई, नहीं है ना। जीती जा एक सकती, काम बिल्कुल। करना है सिर्फ इमरान खान साहब को, एक काम, ठीक है जी। और बाकी का एक काम उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर डाली ना कि भाई मदीना की हुकूमत बनाने के लिए इस 1442 के नए साल के इब्तिदा में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हो जाएगा। सिर्फ अनाउंस कर दिया, इंशाल्लाह इसमें कोई रिबा से इंशाल्लाह। काम नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट वाला काम नहीं होगा, ठीक है जी। ये एक वाहिद बैंक होगा, यू नो, जो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट होगा, और 200 मिलियन पाकिस्तानी के अकाउंट इस बैंक में खुल जाएंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल ये राइट। बात होती है ना तो मैं आपसे क्या वादा करता जी हूं, आज आप हिसाब लगा लो भाई कि आज जब उन्होंने ये बात कह दी ना तो सिर्फ 200 मिलियन पाकिस्तानी के पैसे स्टेट बैंक में सोने की सूरत में नहीं आएंगे, बल्कि 2 बिलियन मुसलमानों के पैसे यहाँ आ जाएंगे। मुसलमानों के पैसे आएंगे, बिल्कुल क्योंकि मुसलमानों के। हमारा मुल्क जो है ना भाई, अगर सोना आपके पास है, ठीक है, और आपको सोना किसी मुल्क में रखना है, तो पाकिस्तान से ज्यादा आपके सोने की हिफाजत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बिल्कुल कर कोई नहीं सकता कर दुनिया सकता, में, ठीक है बिल्कुल ना। कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपका सोना, पूरी मुसलमानों का सोना स्टेट बैंक में रखा हुआ है, तो भाई वो तो मुहाफिज तरीन जगह है, उससे बड़ी तो सिक्योर जगह कोई बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो ये कोई सारा कोई नहीं हो दुनिया का सकता। सोना जो है ना, आप हिसाब लगा लो यार, हज की सेविंग्स अगर मुसलमानों की आप कैलकुलेट कर लो कि भाई 2 बिलियन मुसलमान इंटू $5,000, और $5,000 सबके पास ना भी हो, तो जिनके पास जो सेविंग्स हज की होती है ना, वो सिर्फ लगा लो, उसको सोने में तब्दील करके वो सारा सोना पाकिस्तान आ सकता है, और सबके अकाउंट खुल बिल्कुल जाएंगे स्टेट बराबर। बैंक ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये पूरा मॉडल है। क्योंकि अगर ये रिबा को आपने खत्म कर दिया ना मुल्क से, तो क्या होगा, सारे निजाम दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह से झगड़ा बिल्कुल फिनिश सर। हो गया। जी बिल्कुल जंग बिल्कुल तो खत्म बिल्कुल, कर दी बहुत ना अच्छी आपने, बात अल्लाह से ये जंग डॉक्टर साहब खत्म आपने। कर दी, जंग जी खत्म जी हो गई तो बिल्कुल। फिर तो रहमत ही बरसेगी ना भाई, रहमत ही बरसेगी, रहमत ही बरसेगी, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, फिर अजाब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपने अजाब नहीं होगा, बिल्कुल। एक बड़ा, और इमरान खान साहब को जो है ना बाउंसर्स करके और यॉर्कर्स करके बोल्ड आउट करने की आदत है, ठीक है ना, बड़े माहिर है वो, बॉलिंग बड़ी बिल्कुल जबरदस्त कराते हैं वो। तो इनको जो है ना, अब ये रिबा वाले जो सिस्टम है ना, उसको बोल्ड आउट कर देना है, एक ऐसा बिल्कुल योकर बोल मारे आउट। कि रिबा के तीनों जो है ना विकटें उखड़ के हवा में लहरा जाए और वापस ना आए जमीन पे, यू नो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये राइट काम है। करना। तो तो मेरी ये काम मेरी करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखिए देखिए, हम्म, बातें तो सभी करते हैं, हमने भी बात कर ली, ठीक है ना, हम्म, लेकिन इंजीनियर का काम क्या होता है कि भाई स्ट्रेटेजी बना के इसको अमली जामा पहना ले। काम तो ये होता है बिल्कुल ना, ऐसे। काम तो ये होता है। यही बातें काम तो पूरी दुनिया है, यही करती है काम भाई, ठीक है। तो हमारा है। मकसद सही क्या है बात है। भाई, कि हमने अब, मतलब जब ये बात हमने कह दी कि ये करना है, और आजकल के ज़माने में कोविड-19 का जो दौर है ना, सारे दुनिया के मुल्क जो है ना परेशान है, ठीक है जी। अच्छा, अब उन परेशानी से निजात हासिल करवाने के लिए क्या कहेंगे भाई, एक तो इमरान खान ने सिर्फ ये काम कर दिया, ठीक है जी। अब वो 2 बिलियन मुसलमानों को ट्रेन करना, उनको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, उनको हमारा रिस्क हलाल का जो निज़ाम है उस पे लाने के लिए क्या होगा भाई, कि जब आप हज पढ़ने जाते हो अपने पैसों से,
तो हज पढ़ के वापस आ जाते हो, उस पैसों से कभी इनकम नहीं होती आपकी। अब क्या हो रहा है कि आपने अपने हज के पैसे हमारे साथ लगाए, तो अब तो हज तो पढ़ोगे ही आप इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द पढ़ेंगे हम, लेकिन इसके साथ साथ आपकी फैमिली की एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो 2 बिलियन मुसलमान जो है ना वो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो जाएंगे। अब आप हिसाब बिल्कुल लगा भाई। लो भाई कि 2 बिलियन मुसलमानों को आपने जो है ना इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बना दिया, तो फिर हम पूरी दुनिया को खाना खिलाएंगे ना भाई, पैसे हो के ना हो किसी के पास, इंशाल्लाह 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 जी। इंशाल्लाह खिलाएंगे। तो ये जी हमारा जी। पूरा जो है ना मॉडल है, और इसमें अब हमने स्ट्रेटजी जो है वो पूरी आपके साथ मिलके हमने डेवलप कर ली है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करना है हमें। हमारा जो मॉडल है उसमें सैम्स टीक्यूएल पाकिस्तान हमने बना ली, ठीक है जी, एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी बना ली। ये मॉडल जो है ना हमने हर यूएन मेंबर कंट्री के लिए डेवलप किया है कि भाई ये इंशाल्लाह कंपनी बनेगी। अब इस कंपनी को जब आप इंशाल्लाह। बनाते हो तो हर कंपनी को चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल्स चाहिए होती है, आपको चाहिए होता है ना, निज़ाम बिल्कुल चलाना है पूरी कंपनी का, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वर्किंग कैपिटल का हमारा क्या निज़ाम है, जो हमने आपके साथ अग्री किया है कि भाई आप फाउंडिंग डायरेक्टर बन गए, ठीक है जी, हम मैं फाउंडिंग डायरेक्टर बन गया, तो हमने तकरीबन 2 मिलियन पीजीसी की इन्वेस्टमेंट कर डाली, ठीक है ना। हमारा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन हो गया किस तरीके से कि भाई डायरेक्टर की रिक्वायर, डायरेक्टर जो भी बनना चाहता है हमारी सैम्स टीक्यूएल में पाकिस्तान का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो हजरात आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, कि 1 मिलियन पीजीसी की इन्वेस्टमेंट उनको करनी होगी। अगर उनके पास 1 मिलियन पीजीसी हैं और वो हमारे सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल के अकाउंट में जमा कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीजीसी, अब बात करेंगे हम कि पीपल्स गोल्ड कॉइन की सूरत में हम सारी बातें करेंगे, तो ये पीजीसी जब वो जमा कराते हैं तकरीबन 1.5 मिलियन US डॉलर के बराबर रकम होती है ये। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे काबिल पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद हैं, हजार तो गिनी लोगे आप, 200 मिलियन में जी से, जी। जिसके पास 1.5 मिलियन डॉलर है आज, ठीक है ना। और वो बिल्कुल है इंजॉय बिल्कुल। करेंगे कि भाई मैं पाकिस्तान में जाके अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके से अपनों में गुजारूं। अपनों में गुजारूं बिल्कुल। कहाँ मैं यार फॉरेन में भटकता फिर रहा हूँ यार, ठीक है ना, अपना अपना इतना प्यारा मुल्क छोड़ के। तो ये बिल्कुल इस तरह के सारे लोग जो है ना, और कोविड-19 के ज़माने में सबकी उम्मीद ये है कि भाई पाकिस्तान आ जाएं, अपने मुल्क में चले जाएं, ठीक है ना। मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं दुबई में था नवंबर के अंदर, यही सोने के काम के सिलसिले अच्छा। में दुबई पहुंचा हुआ था मैं, ठीक है ना। और माशाल्लाह। बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर मैंने फ्लाइट पकड़ी और कराची आ गया। इसके बाद ये कोविड-19 शुरू हो गया, तो हम ओहो। शुक्र अदा करते हैं कि भाई हम फॉरेन लैंड में नहीं थे, अपने मुल्क में थे। और आज हाँ बिल्कुल। अपने मुल्क में हमने जो 3 महीने में जो प्रोग्रेस की है ना, क्योंकि भाई हमने जी पूरी जी दुनिया को अपना अपना पैगाम सुनाया, पहुंचाया, सारी बातें की, तो बस तैयार है, कोई माशाल्लाह। मना कर ही नहीं रहा भाई कि हमें आपके साथ काम जी नहीं जी करना, ठीक है ना। बिल्कुल बल्कि एक बात, हमारे अभी जो जापान की मीटिंग थी ना, उसमें हमारा जी जी। एक साउथ अमेरिकन दोस्त है जो माहिर है अच्छा गोल्ड गोल्ड की ट्रेडिंग का ना, गोल्ड एंड डायमंड की अच्छा ट्रेडिंग, गोल्ड की ट्रेडिंग करता है वो, पेट्रोलियम की और गोल्ड की, ठीक है ना। अच्छा। उसका 40 साल का माशाल्लाह तजुर्बा माशाल्लाह। है इस ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। अच्छा उसने माशाल्लाह। उसने बड़ी मजेदार बात मुझसे कही कि यार मुफद्दल, जब आप किसी से भी मीटिंग करते हो और कोई भी बात कहते हो तो आपकी बात कोई टालता नहीं है, सब लोग हाँ ही कहते हैं, नाम नाम ही कहते हैं, ला कोई नहीं कहता, ठीक है ना। तो कह रहे जब लेकिन जी मैं, ये तो आपकी तो है खुश ना, की इखलाकी है, या आपका जो एक अंदाज है बात करने का, या जी एक ब्रीफ करने का, जी इस भाई, चीज को देख के या इस चीज को मदद नजर रख के ना डॉक्टर साहब, वो जी फिर जी, कोई भी जो है वो नहीं कर सकता, मना ना नहीं का कर सकता तो ना। सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन हाँ बाद जी में जी बिल्कुल। जब मीटिंग तमाम होती है ना, तो इस बंदे ने मुझसे कहा कि यार तुमसे मीटिंग करने के बाद जब आपने मुझसे कहा कि भाई अब इन लोगों के साथ मिलके काम करो जिनसे आपने मीटिंग कर ली है, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो कह रहे वो मुझे तो 20-25 100 सवाल कर डालते हैं कि यार डॉक्टर साहब को तो हमने हाँ 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 कह दिया, लेकिन ये सारा काम कैसे करेंगे हम, तो कह रहे यार आपको तो सब हाँ कह के चले जाते हैं, लेकिन मुझसे फिर सारे सवाल करते हैं। तो मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हाँ भाई, बिल्कुल। हम तो, हमारा हाँ तो काम ही एज एन बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर ये है कि भाई जो भी
मसला किसी का हो उसको हल करें हम, तो हम तो हल करने जी के जी लिए तैयार बिल्कुल है भाई। 100 नहीं 1000 सवाल बिल्कुल करें मुझसे, मैं बिल्कुल। तो सवालों से नहीं भागता भाई, मेरा तो काम ही सवाल का जवाब देना है। सवाल करके प्रोफेसर का देना काम है, ही ये बिल्कुल। होता है कि सवाल का जवाब दे, जी, ठीक है ना। बिल्कुल राइट है। तो ये जी अब जी हमारी नीयत है भाई कि ईद उल अजहा हम बड़े बिल्कुल। शान और शौकत के साथ मनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश करें, सारे आमीन। मुसलमान भाइयों को जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इनकी ईद हो सबकी, ठीक है। और इसके जी बाद जी फिर नए साल से इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारा ये ग्लोबल जो एग्जीक्यूशन प्लान है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई पाकिस्तान का नाम अब ऐसे मुल्कों में आ रहा है जिनके पास कोविड-19 को हल करने का तरीका है, ठीक है ना। हम बिल्कुल हल कर है। चुके हैं और हमारा सिस्टम अब ऐसा है कि भाई इस सिस्टम को पूरी दुनिया फॉलो करने पे अब करेगी, क्योंकि भाई हमने करके दिखा दिया, हमने बातें तो नहीं की, ठीक है ना। जी हमने पूरी जी दुनिया से सीखा, ठीक है जी, पूरी दुनिया से सीखना भी चाहिए, ठीक है। फिर हमने अपने बिल्कुल सीखनी फैसले चाहिए। किए अपने मुल्क के हिसाब से, और आज जी हमने सारी दुनिया जो है रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, एक्सपोनेंशियली उनका जो है ना वायरस फैल रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में आ गया भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। और दुनिया में कोई भी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती को तो छेड़ सकता ही नहीं है। बहुत नहीं सारे छेड़ लोगों ने सकता जी लाख बिल्कुल। कोशिश कर डाली कि भाई ये दोस्ती टूट जाए किसी तरीके से, ये टूटती नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो चाइना ने जिस तरीके से काबू किया, उनकी सारा विजडम और सारी महारत जो है मौजूद है। अब ये जो हॉस्पिटल हमें मिल रहा है ना फ्री के अंदर, ये हॉस्पिटल जो जी मॉड्यूलर हॉस्पिटल जो है ना, जो हमारे व्हील ऑफ जी लाइफ फार्म स्कूल का हिस्सा बनेगा ना, वो चाइना जी। की आर्मी ने बनाया है। जैसे अच्छा हमारे आर्मी माशाल्लाह। भी मोजिज़े कर डालती है ना, बना लेती है चीज़ें, लोग हैरान हो जाते हैं कि जी जी कैसे हो बिल्कुल। जाता है भाई ये काम। और मैं आपको ये हाँ मिसाल दूं बिल्कुल। भाई कि मेरी जान जो है ना, मेरी जान, जब हम हम्म इंजीनियरिंग करके, आपको पता है ना हम घूमने फिरने निकलते हैं इंडस्ट्रियल टूर के ऊपर, ठीक है ना। तो हम्म, हम भी हम्म। ग्रेजुएशन के बाद निकले बाहर, तो हम भी घूम फिर रहे थे भाई, फिर हम एबटाबाद गए, एबटाबाद से अच्छा फिर हमने सोचा कि यार चलो कुछ वॉक शॉक करते हैं, मज़ा आ रहा था, जी मौसम भी जी। अच्छा था। तो हमने अच्छा आज़ाद कश्मीर की तरफ वॉक किया, ठीक है ना, जॉगिंग की, एबटाबाद अच्छा से माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर हम चलते हुए गए, ठीक है जी। जी जी माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। अब आज़ाद कश्मीर में हमने डिनर लिया, रात गुजारी, और पता चला कि हम्म यार बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन में तो हम हम्म इंजॉय करते हुए आए, तो मैंने कहा यार मौसम अब बहुत ख़राब हो रहा है, तो हमको निकलना चाहिए पिंडी की तरफ, ठीक है ना। हम्म तो वहाँ से फिर हम्म। हमने रात को बस पकड़ी, ठीक है। अच्छा रात को बस पकड़ी, माशाल्लाह। हमारी टीम ने सारी, जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे सब, रात को हमने बस पकड़ी और हमने कहा चलते हैं भाई। अब हम आधे रास्ते में पहुंचे थे कि भाई वो स्लाइड आई और रोड को बहा के ले गई, चला रोड गायब, यू नो अब हम इस तरफ रुके हुए हैं सारे लोग, और हमारा बस ड्राइवर जो था ना बड़ा एडवेंचरस था, ठीक है ना। हम्म। उसने कहा नहीं यार मैं तो जाके देखूंगा, अगर मुझे निकलने की जगह जरा सी भी नजर आई ना तो मैं निकाल लूंगा बस को, यू नो निकाल तो लूंगा। बिल्कुल वो उस पॉइंट पे बिल्कुल लेके गया जहां से रास्ता कटा था, ठीक है ना। कर देता और है। सारा हाँ बिल्कुल। देखभाल करने के बाद उसने कहा कि भाई अब नहीं जा सकते हम आगे, यू नो सारे लोग अब यहीं पे हाँ रुके, बिल्कुल। और बिल्कुल उस जगह पे हाँ पहुंच गए बिल्कुल। थे जहाँ पे रास्ता मतलब खत्म हो चुका था। तो पूरी रात जो है ना अच्छा फिर दुआ में गुजारी सबने कि भाई अल्लाह रहमत करे अच्छा। हम पे, और हमारी बस के साथ ये बाकी का रास्ता भी पानी में ना चला जाए, क्योंकि जा सकता था, हम तो खड़े थे वहीं बात पे वो भाई। इसी तरीके से ना किसी कभी कभी हो जाती है ऐसे। हाँ तो तो खैर, डॉक्टर साहब मैं एक और भी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे बोले दिल के अंदर है ना। बोले बोले। अ, देखेंगे इंडिया के अंदर जो मतलब है कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई है। हम्म, एक हम लोगों ने प्लान रखा था एक सोसाइटी का कि हम लोग एक लाहौर के अंदर हमारे पास कोई जगह थी, जी जी, ज्वाइंट वेंचर, हाँ तकरीबन कोई 250, बहुत जी बड़ा जी, प्लान सेट होता था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कि वो बाबरी मस्जिद हम लोग पाकिस्तान में बनाए। जी जी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसमें बिल्कुल। एक अलग जो कश्मीर कम्युनिटी है हम्म, कश्मीर की, उनके जी जी, लिए एक अलग ब्लॉक डिवाइड करेंगे, वो भी आपके साथ मिलजुल के।
नहीं देखो, हमें जो करना सिर्फ क्या है भाई, हमें करना सिर्फ ये है कि देखें, हर चीज की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको मिसाल दूंगा, बिल्कुल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाँ। ठीक है। हम्म, अगर हम ये काम करें, अल्लाह को देखो, मस्जिद बना के हमें अल्लाह को खुश करना है, इसीलिए मस्जिद अल्लाह को बनाते हैं ना खुश भाई, कि करना अल्लाह बिल्कुल। ताला हमसे खुश हो, इसलिए इसलिए ठीक है। इसलिए अच्छा अच्छा, इसलिए। अगर मैं आपसे बाबरी मस्जिद के हवाले से ये बात कहूँ कि भाई हम्म हम सारे कश्मीरियों को, ठीक है, हम्म। जो इंडिया में जो जुल्म हो रहा है ना, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल जुल्म बिल्कुल। हो रहा है ना भाई, लोगों को मारा जा रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा बहुत हो जुल्म हो रहा रहा है। है, ठीक है। अगर बहुत। पाकिस्तान बिल्कुल। को कश्मीर पे वाकई कब्जा करना है ना, और कश्मीर जो हम्म है ना, पाकिस्तान, आप चाहते हो कि कश्मीर एक खून का कतरा बहाए बगैर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, यही चाहेगा ना हम्म। पाकिस्तान कि भाई फतेह मक्का करनी है। यही चाहिए। फतेह मक्का बिल्कुल जब यही चाहिए। रसूलुल्लाह ने की थी तो क्या हुआ था, एक खून का कतरा बहा नहीं था, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। फतेह मक्का हो गई फतेह ना। मक्का होगी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि भाई कश्मीरी नहीं, मुसलमान दुनिया भर में जहाँ जहाँ है, जिस पे जुल्म हो रहा है, उनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं, खुले होंगे, बिल्कुल खुले बिल्कुल हुए राइट हैं। है। पूरे मुसलमान जो है बिल्कुल। ना पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, बिल्कुल। बस मुसलमान कह ले अपने आप को, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि एजेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि भाई मुसलमान है कि नहीं बंदा, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल वो तो बिल्कुल चेक हो बिल्कुल। सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, चेक। ठीक हाँ है ना। बिल्कुल चेक हो सकता। तो वो तो करना है कि दुश्मनों से जी हमें जी पनाह चाहिए, और मुसलमानों जी। के लिए पूरे दरवाजे पाकिस्तान के 2 बिलियन मुसलमानों को रखने की, उनकी हिफाजत करने की हमारे पास गुंजाइश है। अल्लाह ताला ने गुंजाइश बहुत है, नवाजा बिल्कुल। है हमें, ठीक है ना, बहुत नवाजा है, बिल्कुल बहुत नवाजा बिल्कुल है, और हमारे पास बिल्कुल। बेशुमार किस्म के वसाइल मौजूद हैं कि ये 2 बिलियन मुसलमान जो है ना, वो पाकिस्तान में बगैर वीज़ा के आ सकते हैं, आ बिल्कुल सकते हैं। आप बुला लो, ये कर लो। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आप समझ लोगे यार, 2 बिलियन का लश्कर आपके पास जमा हो जाता है, हम्म। 2 बिलियन का लश्कर जमा हो जाता है आपके पास, तो किसकी जरूरत है आपके साथ आंख उठा के देखने की। नहीं देख सकता। वो प्लेट पे नहीं देख। लाके मोदी साहब जो है ना, कश्मीर आपके हवाले कर देंगे। इंशाल्लाह। उनको पता है, उनको पता है कि भाई मैं 200 मिलियन पाकिस्तानियों से मैं लड़ नहीं सकता, तो अब तो ये 2 बिलियन हो गए भाई। 2 बिलियन हो गए हैं। अब ये बिल्कुल। 2 बिलियन से मैं कैसे लड़ूंगा भाई। अगर हाँ बिल्कुल कश्मीर, ऐसे। अगर कश्मीर ना दिया तो पूरा इंडिया पे कब्जा कर लेगा ये। इंडिया भी कब्जा कर लेगा, ऐसे है। हो सकता है, कोई मसला थोड़ी है यार। क्योंकि किस वजह हो से कब्जा सकता हो है, रहा है, बिल्कुल। नहीं, किस वजह से ये कब्जा हो डर। रहा है कि हम दिल जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं, बिल्कुल। दिल लोगों के हम जीत रहे हैं, ठीक है। दिल जीत लिया आपने ना लोगों के, तो भाई फिर खत्म, कहानी फिनिश। और ये मैं कोई नई बातें नहीं कह रहा भाई, ठीक है ना। मैं जी अपनी जी तरफ से बिल्कुल। एक बात भी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत रही है ना, ठीक है जी, जी जी बिल्कुल। उसको, आपने। सीरत को पढ़ने में और उस सीरत पे अमल करने में हमें जितना सवाब मिलता है ना, मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ जी भाई, जी बिल्कुल तो मेरी हमेशा नीयत ये बिल्कुल। रहती है कि मैं वो सारे काम करूँ जिससे रसूलुल्लाह खुश हो जाए। खुश हो जाए, बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। खुश करने के काम करने हैं भाई हमें, ठीक है ना। आमीन आमीन अगर दो आमीन। बिलियन जरूर। मुसलमानों को हमने पनाह दे दी, और 2 बिलियन जी जी मुसलमानों को हमने खाना खिला दिया, ठीक है ना, जी जी तो बिल्कुल अब बिल्कुल। पाकिस्तान का तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता, नहीं कर कोई भी सकता, नहीं कर नहीं जी। सकता। इस अमल में जो आपकी सोच है डॉक्टर साहब, या जो आप जिस मंजिल पे चल पड़े हैं, तो इसमें हम बस, सबका साथ है, आपके साथ। नहीं नहीं, बस और अब ये हमेशा कि साथ। मकसद हमारा क्या है भाई, देखो, एक दो जी मकसद हमारे पास है। दुनिया में जी। कोई टीचर, प्रोफेसर और इंजीनियर किसी की नौकरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। नहीं करेंगे, खत्म बात, ठीक है ना। तो एक मतलब आप समझ लीजिए कि भाई इंजीनियर, प्रोफेसर और टीचर्स आपके कैंप के अंदर आ गए, ठीक है ना, और उन्होंने नौकरियां छोड़ दी, तो अब तो खत्म हो गया, कहानी फिनिश हो गई ना भाई।
खत्म हो गया, बिल्कुल। कहानी फिनिश हो जाती है ना भाई इसके बाद तो। और हम ये जी जी गारंटी बिल्कुल। करते हैं, गारंटी करते हैं कि भाई जो भी आदमी जिस किस्म की भी नौकरी कर रहा है वो, ठीक है ना, और जो भी उसकी सैलरी ये भी मिल रही है उसको, हम उसको 10% ज्यादा देंगे, 10% ज्यादा। आ जाए आमीन। हमारे साथ काम करे। जी जी आमीन, बिल्कुल। खत्म बात, कोई मना थोड़ी करेगा। नहीं, और कोई नहीं मना आज करेगा। तो किसी के पास जॉब ही नहीं है भाई, नौकरी ही नहीं है किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, काफी जो सारे इंजीनियर्स हैं या परेशान हैं, जो, सारे लोग बेरोजगार हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो सर अब मेरे हमारा, खुद के जो बोले। क्लास फेलोज हैं ना, वो तकरीबन कोई 8 हैं हम लोग इंजीनियर्स के। ओके। उसमें से 7 की अभी तक जॉब नहीं लगी, छोटी ठीक है। मोटी जॉबों में लगे हुए हैं। जी जी और क्वालिफिकेशन भी हाई है उनकी, और जी जी। ये है कि उन्होंने सर्वे भी किया हुआ है, लेकिन स्ट्रगल भी किया हुआ है, लेकिन उनको ठीक है, जॉब नहीं मिल रही पाकिस्तान नहीं ठीक है, अब सिलसिला क्या है भाई, कि हमारे जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं ना, ठीक है ना, में। उनके लिए हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई है कि वो सारे लोग हमारे गेम्बा प्रोग्राम में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, अब बिल्कुल जितने इंजीनियर्स हैं ना हमारे पास, तकरीबन उतनी ही कंपनी आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। बिल्कुल एसएमईज, छोटे बिल्कुल। बिजनेसेस होते हैं ना जो एसएमईज कहलाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल जी जी बिजनेसेस, बिल्कुल। ठीक है। अब एक स्मॉल स्मॉल बिजनेस बिजनेस जो है ना वो इंजीनियर को अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। नहीं तो कर हम सकता। करेंगे क्या कि भाई एक इंजीनियर ने हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम जो 5300 पीजीसी का है वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। मिसाल के पास एक इंजीनियर के पास अगर 100 पीजीसी है, ठीक है ना, तो हम्म, वो 100 पीजीसी अपने लगाएगा, 5200 पीजीसी का कर्दन हंसना लेगा किसी बिजनेस के साथ, और वो बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा। बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ गया बिल्कुल। ना, वो बिजनेस के साथ जुड़ गया क्योंकि बिजनेस ने सपोर्ट किया उसके प्रोग्राम को, एजुकेशन प्रोग्राम को। और एजुकेशन जी प्रोग्राम जी हमारा बिल्कुल। क्या है कि 53 महीने के अंदर उस कारोबार को जिसके साथ वो जुड़ा है, ठीक है ना, उस कारोबार को वो मिलियन पीजीसी का कारोबार बना देगा। ये उसकी ग्रेजुएशन बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। खत्म हो गई बात। बिल्कुल। खत्म खत्म हो हो गई ना, गया, कहानी फिनिश बिल्कुल। हो गई भाई। हर कारोबार के जी साथ जी एक बिल्कुल इंजीनियर लग बिल्कुल। गया, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात और की उस है, जी हाँ। कारोबार को उसको अगर ग्रेजुएट करना है, हमारा गेम्बा प्रोग्राम में ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई कुछ नहीं करना आपको, जो सीखना है जो आपको चाहिए हर चीज आपको मिल जाएगी। आपका मकसद क्या है कि भाई जिस कारोबार के साथ आप जुड़े हो, जिसने आपको 5200 पीजीसी का कर्दन हसना दिया है, उसको आपको मिलियन पीजीसी का कारोबार बनाना है। मना नहीं कारोबार करेगा कोई। बनाना है, बिल्कुल। खत्म हो गई बात। नहीं मना करेगा। तो कौन मना करेगा कि यार मुझे मिलियनर नहीं बनना? जी जी कोई भी नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, राइट है। कोई भी नहीं कोई करेगा, भी नहीं करेगा। ठीक है ना। कोई भी नहीं तो करेगा। ये हमारा पाकिस्तान का मॉडल है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में बिल्कुल। जब हमने कर ली बात नहीं है, और देखो आइडियल कंट्रीज क्या है दुनिया में, हम अपने तो पाकिस्तान में तो हम बना ही रहे हैं सारे ना। वो अब आपको पूरा प्रोग्राम हमारा पता चल ही गया कि सारे फार्म्स हमारे जितने भी हैं उन सब फार्म्स के अंदर हम ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल बनाएंगे अपना, और ये कोटो कम्युनिटी बनाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का एक मकसद है जिसमें आपका जो डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग का, वो डेफिनेटली अप्लाई होता है। कि उन्होंने एक नियत की है कि भाई 5 लाख मकानात बनाने हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। हमने ये कह दिया कि नहीं 5 लाख नहीं, 53 लाख मकान बनाएंगे हम। 53 लाख बनाएंगे, बिल्कुल। मैंने 3 लाख का इजाफा कर दिया उसमें, ठीक है जी। सही है। अब मकसद हमारा क्या है कि भाई ये 53 लाख मकानात जो है ना, हमें कहाँ बनाने हैं? पाम्स के अंदर। बन गया ना, काम के। कोटो कम्युनिटी हाँ बन गई। बिल्कुल 1000 बिल्कुल। अफराद पे मुश्तमिल एक कोटो जी कम्युनिटी जी बन गई, ठीक है। 5G प्रूफ बिल्कुल मकानात, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है मकान बनाने की, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब वो मकानात अपने बना लिए, उसके बीच में हमने फार्म स्कूल बना दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। अब सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी हम्म, हो गई ना भाई ये। तो इमरान खान साहब का बिल्कुल। ये जो विजन है ना, वो हम बड़े जी जी एजिलिटी के जी साथ जी। पूरा कर सकेंगे। और इसकी मिसाल देता हूँ कि भाई इंशाल्लाह जी। कोई आदमी भी दुनिया का इस बात पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार अगर ये 53,000 पीजीसी का एक मकान, ठीक है ना, हमें मिल रहा है जो 5G प्रूफ है, तो मैं उसको ओन ना करूं। कौन मना करेगा कि यार बिल्कुल मुझे 5G प्रूफ मकान ओन नहीं करना?
बिल्कुल ऐसे। तो ये 2 बिल्कुल बिलियन मुसलमान जो है ना वो लाइन में खड़े होंगे खरीदने के लिए, खरीदने के लिए खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे मालिक बन के मकान के भाई। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। और ये ऐसे मकानात जो है फिर वो सारे जितने भी बेघर लोग हैं उसमें आके बसेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे है। खत्म हो गई बात। और अगर उनके पास खत्म हो किराया गई। नहीं है देने का तो वो काम करेंगे। काम करेंगे हाँ बिल्कुल, काम वो करेंगे हमारी फार्म स्कूल एनजीओ के में। साथ काम। फार्म स्कूल में काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। खत्म हो गई हाँ बात। बिल्कुल राइट सर। तो ये पूरा राइट। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन गया ना हमारा। तो अब इमरान जी खान जी की ये बिल्कुल। जितने हाँ भी क्लेम्स हैं ना वो जी अब ये जी कहेंगे इमरान खान साहब के साथ कि भाई अब कोई क्लेम ना करो। जी जी बिल्कुल। तकरीर जब करो ना आप, तो जिस तरह की तकरीर अभी उन्होंने कही थी ना उस तरह की तकरीर करो। एक बात वो ये कह दे, ठीक है जी, नए साल के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत थी कि दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। दुश्मनों को भी माफ करते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, माफ वो कर तो देते थे ना भाई। दुश्मन को भी अगर बिल्कुल राइट। दुश्मन भी है तो माफ कर दिया उसने। ठीक है जी। माफ कर दिए। आसिन एला बिल्कुल। मन असा अलैक, दुश्मनों पे भी एहसान करो, ऐसा ऑन करो, बिल्कुल। उसको भी माफ कर दो। तो अगर इस बात पे अमल करते हुए इमरान खान साहब ये भी अनाउंस कर देते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो शरीयत मोहम्मदिया बनेगी, लेकिन जितने लोगों ने जो भी जुर्म पाकिस्तान में किया है, जिस तरह का भी जुर्म किया है, ठीक है, वो सारे जुर्म जो है, सारे गुनाह जो इन्होंने किए हैं वो सारे हम माफ कर देते हैं। किसी पे कोई बिल्कुल केस नहीं चलेगा, किसी पे कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। हमें जी वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनके सारे पैसे जो उन्होंने गलत तरीके से कमाए भी थे पाकिस्तान में, वो सारे पैसे हम उनके वाइट कर देते हैं। आए और पाकिस्तान की खिदमत करें, खिदमत करें, बिल्कुल। पाकिस्तान की खिदमत करें। बहुत बड़ी बात है जी, डॉक्टर साहब वगैरह इस तरीके से इमरान खान साहब के उसमें आ जाता है नहीं उसकी वजह कि बता रहा हूँ ना, वो। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। इमरान खान हम्म साहब क्यों नाम कहेंगे इस बात के ऊपर, हम्म, क्यों नाम कहेंगे वो कि यार हमने तो सारे मसले ही खत्म कर दिए जी, उनके। सारा मसले खत्म कर दिए, मसले ही बिल्कुल। खत्म हो गए ना, कोई दुश्मन ही नहीं है उनका। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन बिल्कुल। नहीं है। अगर कोई दुश्मन नहीं है तो अब तो सारे काम स्मूथली होंगे। बिल्कुल दुश्मनों का मुकाबला ही खत्म हो गया ना, दुश्मन है ही नहीं कोई। सही बात है। ठीक है ना। तो ये दो बातें अगर हमने 1442 में पाकिस्तान में कर दी ना, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको और इसकी इकोनॉमिक मिसाल देता हूँ। 1986 के अंदर मैंने अपना पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ माशाल्लाह। इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में मैंने फूड साइंस में पीएचडी की ना, तो 1986 में मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया। ठीक है जी। 1986 अमेरिका का ऐसा साल था जिसमें जितने इलीगल लोग अमेरिका में थे ना, इलीगल, ठीक है, उन इंडिविजुअल। सबको उन्होंने लीगल बना दिया। सारे लोग अमेरिका के शहरी बन गए। सिर्फ बिल्कुल। 2 आदमी थे जो नहीं बने, एक मैं था और एक मेरी बीवी थी। अच्छा। हम अच्छा। नहीं बने। क्यों नहीं बने? अच्छा। क्यों नहीं बने? कि भाई देखो हम लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, मैं तो इलीगल नहीं हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूं कि हाँ मैं बिल्कुल। इलीगल हूँ। मैं तो झूठ नहीं बोल इलीगल हूँ, सकता। बिल्कुल। मुसलमान तो झूठ नहीं बोल नहीं बोल सकता सकते। भाई। तो पहली नहीं बात नहीं तो ये बोल कि मैं सकते। लीगली रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं इलीगल नहीं हूँ। ठीक है। और सही दूसरा है। क्या है कि मुझे एमनेस्टी किसी अमेरिकन की नहीं चाहिए भाई। हम्म। मैं अगर माफी तलब करूंगा तो खुदा से करूंगा भाई, और मैंने कोई खुदा से गुनाह ही करूँगा। नहीं किया तो मैं माफी क्यों तलब करूं। बिल्कुल। मुझे अगर सिटीजनशिप चाहिए होगी तो ये सोने की प्लेट में लाके रख के मुझे देंगे, और मुझे चाहिए होगी तो मैं लूंगा, क्योंकि मुझे तो अमेरिका का सिटीजन नहीं बनना। क्यों नहीं हम्म। बनना? कि अमेरिका का पासपोर्ट पाक नहीं है। पाक नहीं है, बिल्कुल। फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट पाक है भाई। यू नो, पाक है। जिसमें बिल्कुल। पाकिस्तान लिखा लेकिन हुआ है। तो दुनिया का इस कोई पे और कैद पासपोर्ट आजम पाक है साहब ही ने। नहीं, तो मैं नापाक जी जी पासपोर्ट क्यों रखूं बिल्कुल। अपने पास भाई। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये सोच जो है ना आपको, ये बहुत बड़ी रहमत समझता हूं मैं इसमें कि यार मतलब जी जी ये तो बिल्कुल। कमाल हो गया यार। कैसे मैंने सोच लिया ऐसा। भाई लोग तो तरसते रहते हैं भाई। वो हमारा जो इंटरनेशनल एडवाइजर था ना, उसने सिर्फ ये कहा, जी जी डॉक गिव मी योर एंड योर वाइफ्स पासपोर्ट मैन, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू विल बिकम एन अमेरिकन सिटीजन।
तो मैंने कहा भाई मुझे, तो मैंने वजह बताई ना, वो दंग था। और ये पूरी तारीख अच्छा। है, उस तारीख में आज आपको बता रहा हूँ कि वो तारीख पूरी है कि कोई ऐसा आदमी जो अमेरिका में रहता था 1986 के अंदर, वो अमेरिका का सिटीजन बन गया था, मेरे अच्छा, और मेरी वाइफ के अलावा। क्या बात। हमने मना किया कि हमें नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? कि वो उसूली बात गलत थी। कोई मुसलमान झूठ नहीं बोलता। तो अगर मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूँ वो इमिग्रेशन के लिए, तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा ना भाई कि मैं इलीगल हूँ। जी जी बिल्कुल, झूठ मैं तो बोल के लीगल था, करवाना पड़ता है। मैं तो लीगल था। लीगल थे। तो मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल। आदत नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ। साथ हमारे पासपोर्ट पे तो आपको पता है कि इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, जी, तो जिसका समझ ले कि नाम ही पाक है। भाई नाम पाक है ना। तो मैंने तो ये जी तसव्वुर रखा अपने पास में कि भाई मुझे, अगर जी मेरे पास बिल्कुल। पाक पासपोर्ट है, तो उस पाक पासपोर्ट में पूरी दुनिया में मैं ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है, और इज्जत के साथ ट्रेवल करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल। किसी और के पासपोर्ट की क्या जरूरत है भाई? जरूरत ही क्या नहीं है ना। जरूरत है, बिल्कुल। और बिल्कुल। आज हम ये बात, मैं कह रहा हूँ ना आज, कि भाई क्योंकि जी मैं जी। अमेरिकन तो हूँ, अमेरिका का शहरी नहीं हूं मैं, लेकिन अमेरिकन हम्म, हूं मैं। किस वजह से? कि भाई मैंने बैचलर्स पाकिस्तान से किया, हम्म, इंजीनियरिंग मैंने दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से की, ठीक है जी। हम्म। इसके बाद जितनी आला तालीम मुझे मिली वो अमेरिका से मिली। अमेरिका से मैंने मास्टर्स भी अमेरिका से किया, मैंने पीएचडी भी अमेरिका से किया। तो भाई अमेरिका ने अच्छा, जितनी चीजें माशाल्लाह। मुझे दी है ना, तो उस नाते से मैं अमेरिका का शहरी हूँ भाई। अमेरिका के सारे जी जी सिस्टम से मैं बिल्कुल, वाकिफ हूँ। वाकिफ है, बिल्कुल। अमेरिका में कैसे चलता है, अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए बिल्कुल जाते हैं। ओबामा जब प्रेसिडेंट बिल्कुल। बने थे तो मैंने इलेक्ट करवाया था उनको। पाकिस्तान में बैठा हुआ था उस वक्त अच्छा, भी, मैंने करवाया उनको, क्योंकि अच्छा, मेरी रीच थी वहां पे। अच्छा। मैं चाहता था कि भाई ये कोई बेइज्जती की। मुसलमान, जिसकी जिसकी एंसेस्ट्री मुसलमानों से है, कीनिया में जी, बारक हुसैन उनका नाम है, तो उनको इलेक्ट करना चाहिए हमें। अलर्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल। मुझे मुझे जानते हैं, पूरी अमेरिका में सारे लोग जानते हैं, मुझे पता है मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सबके साथ, अपने जितने स्टूडेंट्स थे, सारे लोग थे, उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि भाई ओबामा को सपोर्ट करो। और ओबामा ने इलेक्शन जीता भाई, और दो दफा जीता। you know, 8 साल गुजारे ना उसने। माशाल्लाह। हालांकि उसका जी उनका जी, परफॉर्मेंस अच्छा। जो है ना, उनको काम नहीं करने दिया गया। जी हाँ। प्रेसिडेंट तो बन गए वो, लेकिन क्योंकि दुश्मनी इतनी ज्यादा थी उनके साथ, तो वो काम नहीं कर सके जो करना चाह रहे थे, काम नहीं कर सके, नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल। सके वो, ठीक है ना। तो वो नहीं कर हमारा सके। मकसद है कि भाई अब हम जो है ना, ऐसे लोगों को लेके आए, हुकूमत के अंदर भी, जो क्लाइमेट स्मार्ट हो, जो सच्चा बोलते हो, जो झूठ ना बोलते हो। तो ये हमारे सारे उसूल और प्रिंसिपल है ना। और अगर जी आप जी ये बिल्कुल। सारी बातें करोगे ना, तो आपसे बेहतर जी कोई जी, लीडर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन क्योंकि सकता ऐसे। ये किसका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अभी भी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हम्म, वसल्लम के जमाने में लोग कहते थे समयना व अताना, हमने आपकी बात सुनी और हमने ताअत की, क्वेश्चन साथ नहीं में होता था। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि जो मेरी ताअत करेगा उसको मैं दुनिया का बादशाह बना दूंगा, दुनिया का बादशाह बनाऊंगा, बिल्कुल। दुनिया का बादशाह बना दूंगा। और आज जी यहूदी बिल्कुल। जितनी रसूलुल्लाह की ताअत करते हैं ना, उतनी मुसलमान नहीं करते। मुसलमान नहीं करता, नहीं बिल्कुल ऐसे करते। है। यहूदी जितनी ताअत करते हैं बिल्कुल। ना रसूलुल्लाह की, इसलिए आज वो बादशाह है दुनिया के। बादशाह है, बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल। क्योंकि ताअत कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह की। बिल्कुल। वो झूठ नहीं बोलते, वो हराम का नहीं खाते। तो मैं तो रहा हूं ना, पढ़ा चुका हूँ यहूदियों को मैं अमेरिका में। मैं जानता हूँ बिल्कुल। कि वो कैसे अमल करते हैं। तो भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं भाई, मूसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे भाई। तो जो हो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उससे हम कैसे दुश्मनी करें भाई? ठीक है, कैसे दुश्मनी करे, वो दोस्त है बिल्कुल। हमारे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के दोस्त थे भाई, दोस्त है, ठीक बिल्कुल। है ना। क्यों हम उनसे दुश्मनी करें? तो हमारा मकसद भी क्या है कि हम दुश्मनी किसी से नहीं करते भाई, ठीक है ना, किसी से। वैसे किसी भी से जो नहीं करते। मुसलमानियत है, या उसको देखा जाए ना डॉक्टर साहब, तो मुसलमानियत के अंदर दुश्मनी नहीं है।
लेकिन सच्चा क्या है, मुसलमान है ना। क्या है मैं बता रहा हूँ, मसला क्या है कि देखिए कुरान के अंदर 3 तरह के लोगों का जिक्र है, ठीक है जी, हम्म, जिनका नाम आता है मीम से, हम्म, ठीक है जी, और एक दुश्मनों का जिक्र है जिनका नाम आता है काफ से, ठीक है जी। तो काफ से। काफ वाला मामला जो है ना वो मुश्किल नहीं है, ये तो कुफ्फार है ना भाई, ठीक है ना, कुफार है, ये बिल्कुल। कोई अहले किताब नहीं है, ये कुफ्फार हैं जो अल्लाह से इनकार करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल, तो साफ है, बिल्कुल। जाहिर है कौन कुफ्फार है हमें पता है, ठीक है जी। ये लेकिन लेकिन दूसरे जो 3 मिम का जिक्र है ना कुरान में, ठीक है ना, एक होता है मुसलमान, ठीक है ना, आपने कलमा पढ़ लिया तो आप मुसलमान हो गए, ठीक है जी। अब दूसरे मीम का जिक्र है मोमिन, मोमिन। अब मुसलमान से ऊपर कौन गया, मोमिन, मोमिन। ठीक है। और जो मुसलमान था अगर उसने रसूलुल्लाह की तात ना की तो वो बन गया मुनाफिक। मुनाफिक, तो मसला सही कह क्या रहे हैं। है कि भाई 99% मुसलमान आज दुनिया में परेशान क्यों है, क्योंकि वो मुनाफिक है, मुनाफिक है, बिल्कुल। कहते हैं मुसलमान है अपने आप को लेकिन है मुनाफिक, दिल में मुनाफाकत रहती है क्योंकि ना, दिल के अंदर। मुनाफिक मुनाफिक का मुनाफाकत जो है वो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल आसान सी, इंसान को। हम तो इंजीनियरिंग डेफिनेशन देते हैं भाई, ठीक है ना, जी जी, हम बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियर है तो बिल्कुल। इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मुनाफिक राइट की कह रहे हैं। इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है कि आपने रसूलुल्लाह की तात नहीं की, अतात नहीं, बिल्कुल। रसूलुल्लाह की तात नहीं की तो आप हो गए मुसलमान से मुनाफिक। मुनाफिक, रसूलुल्लाह की मुनाफिक हो गए। तात की तो आप हो गए मुसलमान से मोमिन, मोमिन, बिल्कुल। खत्म हो गई बात, कहानी बिल्कुल सही फिनिश। है। यू नो। जी जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे। ये हमारा इंजीनियरिंग डेफिनेशन है इन 3 मीम का। और रूट कॉज एनालिसिस जी, हमने कर ली तो क्या है, मुसलमान परेशान क्यों हैं, कि रिबा में हैं, काम करते हैं अल्लाह से दुश्मनी का, ठीक है जी। बिल्कुल, दूसरी परेशानी की बिल्कुल, वजह क्या है कि भाई काजिब है, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के लिए क्या कहा है कि मुसलमान सारे गुनाह कर सकते हैं, झूठ कभी नहीं बोल सकते। सही है। तो झूठ अगर आपने कह दिया तो आप मुसलमान ही नहीं रहे, क्या मुसलमान बन नहीं गए, थे, बिल्कुल। क्या बन गए, मुनाफिक मुनाफिक, बिल्कुल। बन गए ना, मुनाफिक। बिल्कुल सर। तो ये बिल्कुल। मसला क्या है कि मुनाफिकों की जो सजाएं है ना कुरान में, जो मुनाफिकों की सजा है ना, वो सजा में आज सारे मुसलमान घिरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिल्कुल। घिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने अपने बिल्कुल। प्रोग्राम से जो बात हम कह रहे हैं ना वो क्या है, यार लोगों को दिल, लोगों के जीत के हम इन मुनाफिकत से मुसलमानों को आजाद करवा दें, आजाद करवा दें, बिल्कुल। ताकि वो दोबारा मुसलमान बन जाए। और फिर मुसलमान जब वो दोबारा बन जाए, मुनाफिक से मुसलमान दोबारा बन जाए, तो फिर वो मोमिन की तरफ आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे, ये पूरा बिल्कुल। सफर है ना, जी जी, वो पूरा सफर है, बिल्कुल। पूरा सफर है। बिल्कुल। और दुनिया की जी बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको भाई, एक किताब पढ़ लो और उस समझ लो उसको, किताब को इंजीनियरिंग की तरीके से, ठीक है ना, जो मैं समझता हूँ। कुरान में पढ़ता हूँ, मेरी बेटी हाफिजुल कुरान है, अब मुझे भी हिफ्स करना है, लेकिन जब मैं हिफ्स करता हूँ तो मैं हर आयत को एज एन इंजीनियर देखता हूँ, जी, जी बिल्कुल, तो देखना भी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल। सलाहियत दी कि हम इंजीनियर बन गए, चलाइए यू जी। नो, ठीक है ना। जी हाँ। अब ये है कि जी जी, ये बिल्कुल। इंजीनियर्स का काम है, सारे दुनिया में जितने भी मुसलमान इंजीनियर्स हैं ना, उनका काम है जी। कि रसूलुल्लाह की ताअत करके, ठीक है, अतात। ताअत करके मुसलमान से मोमिन बने, ठीक है जी, और मोमिन बन के मिलियनेयर बने। मिलियनेयर बने, बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह की हदीस जो है ना वो पूरी हो जाएगी कि भाई दुनिया के बादशाह हो गए आप, बादशाह हो गए, हो बिल्कुल। गए। खत्म बात। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जो आपकी सोच है ना डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा तो अब हमारा साथ है जो इसमें। नेक्स्ट स्टेप है ना रेहान भाई, वो हम ऑलरेडी जी कर जी। चुके हैं, जॉइंट वेंचर जी एग्रीमेंट आपका हमारा हो गया है, ठीक है जी। जी। अब आपको सैम्स, टीक्यूएल, मा, पाकिस्तान,
एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाना है। और इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट और करनी है कि भाई एक न्यूयॉर्क स्टार्टअप न्यूयॉर्क का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम तब्दील किए बगैर बल्कि उसको अच्छा करके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दें। यानी इम्प्लीमेंट कर दें, लोग बिल्कुल अपनी पैसे लेके न्यूयॉर्क ना जाए, पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान वाले, बिल्कुल। क्योंकि वही प्रोग्राम है ना जो न्यूयॉर्क इसके स्टार्टअप लिए भी न्यूयॉर्क प्रोग्राम जो है ना, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो कंपनी अपना दफ्तर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाएगी, ठीक है, उनको हम 10 साल का टैक्स ब्रेक देंगे। बस टैक्स माफ हो गया उनका। कितना फायदा हो गया भाई, पैसे सारे बहुत पाकिस्तान फायदा हो आएंगे, गया फायदा हो गया ना, सारे पाकिस्तान में, आएंगे बिल्कुल पाकिस्तान, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये एक दो काम, दो तीन काम हमने डिस्कस कर लिए हैं ना, वो अगर हम जी इमरान जी खान इंशाल्लाह। साहब को इंशाल्लाह उनके साथ मिल के, वो जी मतलब बड़े हम कहते हैं ना बड़े इंटेलिजेंट, बड़े सादा आदमी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। उनको बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं, नहीं आती, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स नहीं आती उनको, पॉलिटिक्स आती ही नहीं है उनको, ठीक है ना, नहीं आती, बिल्कुल आती ही नहीं है उनको, वो करते ही नहीं है ना। नहीं नहीं वो नहीं आदमी आती, हाँ वो हाँ आदमी झूठ बिल्कुल। बोलता ही नहीं है ना भाई, ठीक है ना। असल में देखिए, वो खुद बजात खुद जो है ना, वो एक साफ दिल के बंदे हैं। साफ दिल के बंदे हैं, ठीक है ना। और तो जी हम क्या हाँ, कहते और हैं एक कि ईमानदार है। ये भी अल्लाह का मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा जी है अल्लाह का, कि भाई इमरान खान की शोहरत कैसी थी। इमरान जी खान जब यॉर्कर कराया करते थे और माहिर तरीन क्रिकेटर थे और वर्ल्ड कप जीत जी के आए, तो उनकी वजह शोहरत थी कि वो प्ले बॉय थे, ले बॉय, बिल्कुल उनका कोई दीन वीन से ताल्लुक नहीं था, नहीं नहीं था था, ना भाई, बिल्कुल ठीक है ना। वो क्रिकेट से ताल्लुक था उनका, और सारी जितनी भी खवातीन जो दुनिया भर में थी वो इमरान से शादी करना चाहती थी, ठीक है ना। सारी जी सारी बिल्कुल जितनी भी ये दुबई की रानी, आई मीन क्या कहते हैं, इंग्लैंड की जो रानियां थी ना, बड़ी बड़ी जो हसीन तरीन जी जी खवातीन थी, वो इमरान से शादी करना चाहती जी थी, और इमरान ने शादी जी की भी, बिल्कुल ठीक है ना, की भी। बिल्कुल तो ये एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली पूरा सिलसिला है कि ये मामला जो है, हमने ये मौजिज़ा हम कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना आज मदीना की हुकूमत की बात कर रहे हैं। साफ हुकूमत की, आदमी है ना, काबिल आदमी बिल्कुल है, साफ आदमी है, काबिल काबिल आदमी आदमी है, है। और बिल्कुल एक बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इमरान खान के इस जुमले को निकालने के बाद ये एक एश्योरेंस हो जाता है कि इमरान खान जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बिल्कुल। तो जब लेकिन ये जी बात, एक सच्चा, जब आप एक सच्ची नियत रख के या सच्चे दिल से आप निकलते हैं, तो 22 साल के बाद इमरान खान वजीर आजम बने हैं। बने 22 साल बने उन्होंने स्ट्रगल किया, मौजिज़ा है ना ठीक यार, ये है। मौजिज़ा तो है पूरा, मौजूदा है, बिल्कुल मौजूदा भी मौजिज़ा है, है, और उनकी मेहनत भी है, और एक उनकी जो सबसे बड़ी है वो ईमानदारी है। ईमानदारी है, एक वो नेक नियत इंसान है, नेक नियत है। ठीक है। तो ये चीजें हैं तो डॉक्टर अब साहब हमारा उसमें। हमारा जी मकसद अब आपके पास आ गया भाई, कि हमने जी जी, बेशक एक वाहिद आदमी से ताल्लुक़ रखना है, ठीक है जी। बेशक। इस वाहिद आदमी को हम जो है ना जिस तरीके से हम मदद कर सकें इमरान खान साहब की हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब को इंशाल्लाह कुछ हमारे ये वाले काम जो हमने कहे हैं, अगर वो कर देते हैं, और बहादुर आदमी है, इंशाल्लाह। बहुत बहादुर आदमी है वो, ठीक है ना, जी जी बिल्कुल तो ये कर सकते हैं। और वाहिद कर आदमी है जो सकते कर हैं। सकता है, कैप्टन है ना वो, ठीक है ना। जी जी और अगर बिल्कुल उनको बिल्कुल। गेम जीतनी है, कौन सी गेम जीतनी है अभी, वर्ल्ड कप जीतना है उनको, दोबारा आना। कौन सा वर्ल्ड कप जीतना है, कोविड-19 का, कोविड-19, बिल्कुल कोविड-19 को हराना है ना उनको, ठीक है ना। तो जी ये हाँ। कोविड-19 का वर्ल्ड कप अगर उनको जीतना है ना, तो ये बहादुरी से ये सारे काम कर लें, और इंशाअल्लाह ताला ये वर्ल्ड कप भी वो जीत के दिखाएंगे। आमीन आमीन। बस ये करना है। जी बस जी इस काम आमीन पे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब अभी जुटे हुए हैं, ठीक है, दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम उनकी 110% जो है ना उनको उनकी मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। इस दफ़ा क्रिकेट का वर्ल्ड इंशाल्लाह। चैंपियन नहीं, कोविड-19 का, कोविड-19 का इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। बस तो जी इस हाँ अच्छे नोट के ऊपर रेहान भाई हम तमाम करते हैं इस जी जी मीटिंग को अपनी,
और इसकी रिकॉर्डिंग जो आमीन। है हम सबसे शेयर कर लेंगे, मैं पब्लिश कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग को बस भी। ये रिकॉर्डिंग सर मुझे भी शेयर कीजिएगा, नहीं, ताकि सबके जो साथ मैं शेयर हो अपने जाएगी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि जिनसे भी आप बात करोगे ना, तो आप कहोगे भाई देखो अब ये हमारा मिशन है, जिस मिशन को हमें पूरा करना है। ठीक है पूरा जी। करना है। बिल्कुल सिर्फ हम बिल्कुल। पाकिस्तानियों की अब बात नहीं कर रहे हैं, हमें 2 बिलियन मुसलमानों को भी बचाना है कोविड मुसलमानों 19 को से, ताकि ये 2 बिलियन इंशाल्लाह। मुसलमान जो है ना हलाल की ग़िज़ा खिला के 7 बिलियन जी लोगों जी को भी बचा इंशाल्लाह। सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मकसद है। ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सारे पाकिस्तानियों को खैर मुबारक मुबारक हो, सर, खैर सारे मुबारक भाई मुसलमानों को साहब, आपको मुबारक भी हो। ईद मुबारक। बस आमीन। तो आमीन। ये हम इस ईद के अंदर हम जो है ना सबको खुश करना है हमें। ठीक है जी। कोशिश हम इंशाल्लाह करें कि इंशाल्लाह। भाई सारे लोगों को अच्छी ग़िज़ा जो ईद में हम खाते हैं, सारे मुसलमान भी ये जी जी ग़िज़ा इंशाल्लाह। तनावुल करें, और वो सारे इंसान जिनको अच्छी ग़िज़ा दुनिया में नहीं मिल रही है, वो भी हमारे इस ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, उनको भी हम अच्छी ग़िज़ा इंशाल्लाह। आमीन। खिला सकें। बस तो ये आमीन। हमारा मकसद आमीन। है, और इस आमीन कहते हुए हम आज की मीटिंग को तमाम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जी अपने इस जज़ाकल्लाह। मकसद को हम कामयाबी तक पहुँचाएँगे। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, थैंक यू सो ख्याल मच रखें, बहुत सर, बहुत शुक्रिया आपने सर। इतना टाइम दिया। अस्सलाम जी वालेकुम, जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।